हे फैमिली, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत स्मूथ होगी। और यदि आपके मन में कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के वह गुप्त बातों के बारे में जो कि आपके साथ ये बातें कोई भी शेयर नहीं किया होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपके साथ मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलो हम इस वीडियो को शेयर करते हैं। आप चाहे सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, 36 वीक के बाद ये डिलीवरी होती है तो सामान्य माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आपकी 36 वीक हो जाए तो इसके पहले या फिर इसके बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करवाना चाहिए, अपने मन की तसल्ली के लिए, अपनी मन की जानकारी के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा था, मेरी डिलीवरी को मैं बताऊं, पूरी 40 हफ्ते कंप्लीट हो, यानी 280 दिन कंप्लीट हो गए थे, 9 महीने 7 दिन कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मेरे को दर्द नाम की कोई नामो निशान नहीं थे। एक गलती मैं प्रेगनेंसी के टाइम की थी कि एक बार जब मुझे दर्द स्टार्ट हुआ था 37 वीक में, मैं गांव में थी और वहाँ से जब मुझे दर्द स्टार्ट हुआ, मेरे दर्द पहले थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे वह दर्द बढ़ता गया। तो मैं एक हॉस्पिटल में गई, गांव की हॉस्पिटल थी, और वहाँ गई तो उन्होंने सर्विक्स चेक किया और बताया कि बच्चेदानी का भी मुंह नहीं खुला है, डिलीवरी होने में टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया तो वो दर्द पूरी तरीके से बंद हो गया, वहीं से दर्द रुक गया। और फिर मुझे बोला गया कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ये जब आपकी डिलीवरी होगी तो आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना, यहाँ मत आना, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना के बराबर हैं। तो फिर मैंने भी मान गई और मैं अपने घर पे रुकी, 1 वीक नहीं 2 वीक रुकी, और मेरे पूरे डिलीवरी डेट बीत गए, 5 दिन ओवर भी हो गए। और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी फील हो रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर मैंने बहुत घर से अपने 200 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल में गई और जाके जैसे मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला आपको इमीडिएटली तुरंत एडमिट हो जाना है, क्योंकि आपके बेबी को बहुत ज़्यादा रिस्क है। मुझे दर्द स्टार्ट नहीं हो रहा था और जो वहाँ के लोग थे ना, सब लोग बोल रहे थे कि दर्द स्टार्ट होगा तभी जाना। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी, मैंने पहले ही से सर्च करके पढ़ लिया था। तो मैंने इमीडिएटली हॉस्पिटल गई और फिर वहाँ जाके एडमिट हो गई। और जब मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक होने लगी और सब कुछ चेक हुआ तो फिर मेरा नॉर्मल डिलीवरी करवाना संभव नहीं था। बोले कि अब बच्चा को रिस्क है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो क्या रिस्क था, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम अपनी डिलीवरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो अच्छे से आप जान जाएंगे। तो मैं चलती हूँ टॉपिक पे, बात करती हूँ कि क्या क्या सीक्रेट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूँ, जब दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है कि आंधी तूफान सब कुछ आ गया है, और इतने सारे पेन होता है कि ना आपको मोबाइल चलाने का मन करेगा, ना आपको कोई काम करने का, ना ही किसी से बात करने का। कोई भी बोलेगा ना तो आपको सिर्फ गुस्सा दिखेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। शायद अपनी ज़िंदगी में प्रेगनेंसी के टाइम जो दर्द होता है ना, तो ना कभी आगे होता ना कभी पीछे, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। शायद 1-8% केसेस में ऐसा कहा जाता है कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी डिलीवरी हो गई, तो कुछ ही केसेस में मुझे लगता है कि होता होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखी है 99% केसेस में तो उस टाइम पे लेडीज़ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि सब कुछ उनकी दुनिया ही बदल जाती है जब दर्द शुरू होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब हॉस्पिटल जाती हैं, जैसे हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो फिर आपको तुरंत बाद से आपके सर्विक्स का मुंह चेक करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर। फिंगर इंसर्ट करते हैं, पहले 1 फिंगर इंसर्ट करते हैं, फिर 2, और थोड़ा सा फिंगर जब इंसर्ट करते हैं ना वो भी बहुत पेनफुल होता है। फिंगर इंसर्ट करने के बाद चेक करते हैं कि बच्चेदानी का मुँह खुला है कि नहीं। यदि खुल गया है बच्चेदानी का मुँह तो 10 सेंटीमीटर जब तक ओपन नहीं होता है आपको नॉर्मल डिलीवरी रूम में शिफ्ट नहीं किया जाता। जैसे ओपन होता है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसे आपको दर्द शुरू होता है ना, यदि आपको बोल दिया गया है कि आपके बच्चेदानी के मुंह अभी कम खुला है, थोड़ी और देर खुलने में टाइम लग सकता है, देर लग सकती है, तो आपको बिल्कुल भी बैठना नहीं है। बहुत सारे लेडीज़ बहुत ज़्यादा गलती कर बैठती हैं यहाँ पास,
पता है आपको उस टाइम पे आपको गुनगुना पानी पीना है, और गुनगुना पानी पीते पीते ही आपको धीरे धीरे जैसे भी टहलते बने आप किसी का सहारा ले लीजिए, जो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके पार्टनर हो, आपके रिलेटिव, जो मतलब आपके साथ जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे क्लोज हैं, उनका सहारा ले लीजिए और टहलते रहिए, टहलते रहिए। आपको बैठना नहीं है, बिल्कुल भी बैठना नहीं है। यदि आप बैठ गई, लेट गई, यदि आप रिलैक्स कर रही हैं तो यकीन मानिए आपका डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है, जो डिलीवरी का टाइम है ना, बहुत लंबा खींचेगा। जितना ही आप टहलेंगे उतना जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और आपको डिलीवरी बहुत जल्द हो जाए। जिस तरीके से कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई काम को ये फटाफट से निपटाना है ना, तो बहुत स्ट्रांग मेहनत जब तक आप नहीं करोगे, पसीने नहीं निकलते, तो वो काम भी सफल नहीं होता। उसी तरीके से यदि आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, यदि आपको बोल दिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी लेकिन आप कुछ टाइम लगेगा, आप टहलते रहिए और गुनगुने चीज़ का, लिक्विड चीज़ का आप सेवन करते रहिए। पता है लिक्विड चीज़ जैसे गुनगुना पानी हो गया, चाय हो गया, ऐसी चीज़ों का सेवन यदि आप इस टाइम पे करती हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप टहलते रहिए, दीवार पकड़ के टहलिए या फिर नॉर्मल टहलिए, लेकिन टहलने में कोई कमी नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है तो आप फिर लेट जाएं। मैंने हॉस्पिटल में देखा है ऐसे बहुत सारी लेडीज़ गलती करती है। आपको लेटना नहीं है। यकीन मानिए यदि आपकी डिलीवरी का टाइम 12 घंटे जाने वाला है तो 2 ही घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, यदि आप कंटिन्यू टहलती रहेंगी तो। इसके बाद जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, आपको डिलीवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ जैसे आपको वहाँ बहुत ही अच्छे से तरीके से वहाँ पूरी सुविधाएं होती हैं। वहाँ बेड जो रहता है उसमें पकड़ने का, होल्ड करने का दिया रहता है, और उसको पकड़ के आपको पुश करना होता है। वहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, चाहे कोई सी भी हॉस्पिटल हो, वहाँ फुल सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही आप पुश करती हैं 3 से 4 पुशअप में आपका बेबी बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप पुश करती हैं उस टाइम पे यदि आपका बेबी बाहर नहीं आता, कुछ लोगों के बच्चे पैर के बल से पैदा होते हैं, यानी कि 20% बच्चे पैर के बल से ही पैदा होते हैं और 80% बच्चे सर के बल से। सर के बल से जो बच्चा पैदा होता है उसको बाहर आने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और ये जो पैर के बल से पैदा होता है उसी टाइम आपको कट लगते हैं। यदि आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से ऊपर है फिर भी आपको कट लग सकते हैं। यदि आपकी पहली डिलीवरी है फिर भी आपको कट लग सकते हैं। लेकिन यदि जब कट लगाते हैं तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आप कट लगवा लीजिएगा। उस टाइम पे आपको दर्द नहीं होता। 95% हॉस्पिटलों में एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वहाँ दर्द ना हो। कुछ ऐसी हॉस्पिटल होती हैं जहाँ नहीं दिया जाता, वैसी डायरेक्ट कट लगा देते हैं। तो एक बार आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं तो ज़रूर से बात कर लीजिएगा कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं हैं। लेकिन बिना जो एनेस्थीसिया दिए कट लगा देते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उस टाइम पे तो आपको दर्द में सब सुन ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर पेनफुल हो जाता है। लेकिन पहले से कट नहीं लगाते, और कट लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। बच्चा जब बाहर नहीं आता तो उनको भी लगता है कि बच्चे को किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और बच्चा इजीली बाहर आ जाए। आप कट लगवा लीजिएगा। ये कट समान रूप से 15 दिन में ठीक हो जाता है ऊपरी का हिस्सा, लेकिन अच्छे से ठीक होने में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाई हैं तो थोड़ा से भी और कर सकती है। फिर जब कट लगा देते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। फिर प्लेसेंटा को भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद वहाँ से क्लीन करके और वहाँ टाँके लगा दिए जाते हैं। आजकल टाँके घुलने वाले लगते हैं जो कि इजीली घुल जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जब आप अपने बेबी की एक रोती हुई प्यारी सी किलकारी सी आवाज़ सुनेंगी, सारी दुनिया बदल जाएगी वहाँ से, और सारे पेन आप भूल जाएंगे। इसके बाद आपको पेन किलर दवाई वगैरह दे दिया जाता है और फिर सब ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी की अपेक्षा बहुत ही अच्छी होती है, और इसमें रिकवर होने में बहुत ही अच्छा कम टाइम लगता है। और आप बच्चा होने के बाद जो भी फंक्शन है, रिचुअल है, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाती हैं। तो कोशिश करिए अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताया है कि आपको जब दर्द स्टार्ट हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाए, तो आपको टहलते रहना है, तो ये वाली पॉइंट आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। यदि आपके साथ मेरे जैसे प्रॉब्लम है कि आपको टाइम आ गया, टाइम बीत भी गया, आपको पेन शुरू नहीं होना, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। वहाँ आपको दर्द की जेल दिए जाते हैं जो कि प्राइवेट पार्ट के माध्यम से दिए जाते हैं, उससे पेन शुरू हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। तो जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ज़रूर से बताएंगे क्या कैसे होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक